श्रीमद् भागवती कथा। भगवान की कथा को सदा सुनना चाहिए। बोले क्यों? यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। जो भी भगवान की कथा को बार बार सुनेगा उसके चित्त में हमारे गोविंद चिपक जाएंगे। कौन चिपक जाएगा? गोविंद चिपक जाएंगे। बुरा ना मानना, हमारे गोविंद जी थोड़ा टेढ़े खड़े होते हैं। ठाकुर जी कभी देखना, बंसी वाले ठाकुर जी टेढ़े खड़े होते, पैर के ऊपर पैर, थोड़ा कमर लचकी हुई, मुंह थोड़ा टेढ़ा, मोर मुकुट और बंसी लेकर। अच्छा, ये टेढ़ी टांग वाले बड़े अद्भुत, इनका स्वरूप अद्भुत। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। भगवान का सब कुछ मधुर है। बरदंत की पंगत कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीज जगह छवि मोतन माल मोलन की, घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, न्योछावर प्राण करूं कृष्णा बलि जाऊं लला के बोलन की। वो गोविंद बड़े अधुर मधुर। भागवताकार क्या अद्भुत रचनाएं लिखते हैं श्री वेद व्यास जी महाराज। श्लोकों को पढ़ करके हृदय गदगद हो जाता। हमें तो भागवत के श्लोकों के अर्थ पढ़ करके रोना आ जाता। क्या अद्भुत श्लोक है। भगवान की जब सौंदर्य कला निधि के स्वरूप के बारे में जब लिखा जाता, हमारे गोविंद जरा देखना कितने अद्भुत हैं। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वासा कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंधान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वो गोविंद, वो मुरली मनोहर श्याम सुंदर छलिया चितचोर माखन चोर कन्हैया कृष्णा कान्हा कनुआ गिरवरधारी रणछोड़। देखो तो कितने गोविंद के नाम हैं। वो अटपट बटनिया, वो तोतरी बतिया, वो श्वेत दंतावली, वो बड़े बड़े नेत्रों प्यारे से अधर लाल लाल होस्ट कपोल भरे हुए, वो दंतावली, वो ठाकुर की भौहें, वो बनमाला, वो चपलन सी उनकी चितवन, वो चाल अटक मटक सी चाल, कितने प्यारे लगते ठाकुर जी। आहा, सच बोले तुम्हें सब भगवान सीधे देखते मिलेंगे। एक यही है जो टेढ़ा देखते हैं। ये अगर सीधा देख रहे हैं तो तुम पर दुनिया के काम के ही नहीं रहोगे। कभी बांके बिहारी जाना वृंदावन, वहां तुम देखोगे हर एक एक मिनट के अंदर में पर्दा लगाया जाता है। पता है क्यों पर्दा लगाया जाता? दो कारण है। एक कारण तो ये, ज्यादा देर तक कोई एक टक देख ले तो फिर दुनिया वालों का बचता ही नहीं है, उन्हीं का हो जाता। और दूसरा कारण ये है, एक टक बांके बिहारी को देखने के दो कारण। पहला कारण, या तो जो भक्त उनको देखता है तो उनका ही हो जाता, वहीं पर रम जाता। और दूसरा कारण यह है कि कहीं बांके बिहारी भक्त पे रीत जाते तो पीछे पीछे चल देते हैं। गोसाई जी को लगता है कि कहीं अगर ये किसी को कोई भक्त इनको भाग गया, कहीं पीछे चले गए तो वृंदावन कौन आएगा। वो बार बार पर्दा लगा देते हैं। इनकी तो नैनों में ही जादू है, इनकी आंखें कजरानी नैनों में। आहा, ऐसे गोविंद दामोदर माधव मोहन, आहा, ऐसे मुरलीधर छैया मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, इनका क्या कहना भैया। ऐसे ठाकुर जी की कथा अगर कोई सुनता है तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। गोविंद को अपने चित्त में चिपकाना है तो गोविंद की कथा को सुनना ही पड़ेगा। एक संत कहते थे, गाते थे, सांवरे से सत्संग ही बहाना, दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, सांवरे से मिलेगा सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है। भगवान से, ठाकुर जी से। अच्छा, बहुत से लोग हमसे पूछते हैं क्यों कथा सुननी चाहिए। प्रेम हमेशा कानों से प्रवेश करता है। किसी के बारे में जब सुनेंगे तो देखने का जी करेगा, दिल करेगा। कानों से प्रेम आंखों में बसता है। और जब किसी को देखने का दिल करेगा और धोखे से ध्यान में वो आ गए और जैसा सुना था उससे थोड़े बेहतर दिख गए, तो फिर उसी के गीत गाने का जी करेगा। प्रेम कानों से प्रवेश करता, आंखों में बसता, आंखों से वह जिह्वा पर आता, और जिसका जिह्वा से गुणगान गाया जाता वो फिर दिल में बस जाता है। इसीलिए तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा भगवान की कथा को सुनो। क्यों? न जाने कौन सा अक्षर शब्द चोट कर जाए और चित्त में हमारे गोविंद चिपक जाएं, माधव चिपक जाएं। हम तो कई बार सोचने लगते हैं वृंदावन का वो किनारा, आहा, यमुना जी की वो कल कल किन्नोद करती हुई धारा, वो गोवर्धन की तलहटी, वो कदम्ब का वृक्ष,
वो राधे राधे का कीर्तन, वो श्यामा श्याम के भाव, वो संतों के दर्शन, विरक्तों के दर्शन, अक्खड़ फक्कड़ महात्माओं के दर्शन। कहीं रूखी सूखी खा रहे, लताओं पताओं से भक्त चिपके चिपके रो रहे, कभी वृक्षों से चिपक कर रो रहे। अरे ऐसे ऐसे ब्रज के भक्त ब्रज की रज को शरीर में मल रहे, कभी यमुना जी में डुबकी लगा रहे, कभी बांसुरी को लेकर के स्वयं कृष्ण बनकर डोल रहे, कभी परिक्रमा में जाना, कोई दंडवती कर रहा, कोई उठक बैठक कर रहा, कोई राधा 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 चिल्ला रहा। पूज्य श्री ब्रज के बरसाने के परम निधि संत पूज्य श्री विनोद बाबा जैसे महात्मा, जिनकी आंखें हमेशा सजल रहती, उनसे जब भी हम मिलने जाते हैं, वृंदावन में बरसाने में रहते हैं पूज्य श्री विनोद बाबा, आहा क्या अद्भुत मूर्ति है। हम जब भी जाते हैं, वो हमको जब भी मिलते हैं हाथ में माला, राधा 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 राधा, और कोई बात ही नहीं। बीच में ही अगर कुछ पूछो, बाबा आज्ञा है, राधा राधा, प्रसाद पालो, राधा 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 राधा, कुछ बोलना भी है तो जप नहीं छोड़ रहे, राधा 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 राधा। क्या अद्भुत तलहटी, क्या अद्भुत स्वभाव, और वो गोविंद की नटखट लीलाएं, वो जमुना की किलकिल किलनोद करती हुई धारा के शाम के समय वो बैठना, मुस्कुराना, वो अक्खड़पन फक्कड़पन, कभी विचार करना। गोविंद जब रहे होंगे, लोग कहते हैं जरा विचार करना मीरा के बारे में, मीरा का प्रेम कितना अद्भुत था। हमें तो लगता है गोपियों से भी श्रेष्ठ मीरा का प्रेम था, क्योंकि गोपियों ने तब प्रेम किया था जब कृष्ण थे। मीरा ने तो 5000 साल बाद प्रेम किया, लेकिन मीरा को लगता था आज भी कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं। क्या अद्भुत छटा। और कभी विचार करना मेरे पागलों, ब्रज के बारे में कभी विचार करना, भागवत पर तुम कभी विचार करना, कभी एक बार उस भाव में जी करके देखना कि कदम के वृक्ष के नीचे नीले नीले प्यारे प्यारे श्याम सुंदर खड़े हो, पैर के ऊपर पैर रखे हो, जरा सिर झुका हुआ हो, मोर मुकुट पहन रखा हो, हाथ में बांसुरी, लाल लाल अधरों हो, श्वेत दंतावली हो, बड़ी बड़ी कजरारी अखियां हो, गाल कपोल फूले हुए हो, कंठ भरा हुआ हो, और गले में बनमाला पहने, पीतांबर पहने हुए, कामर डाले हुए, लचक मचक सो ठाकुर, प्यारी प्यारी चितवंसी चितवनिया पर मधुर मधुर मुस्कुराहट के साथ कलकल किल्लोद करती हुई यमुना के किनारे पर खड़े होकर जब बांसुरी की बेणु की फूंक लगाता है, तान मारते हैं, तब ऐसा लगता है मानो तीनों लोग स्तब्ध रह गया हो। हमारे गोविंद को जरा विचार करना, हमारे गोविंद की उस छटा पर, हमारे माधव की उस छटा पर। तब तो भागवताकार बड़े प्यारे श्लोक लिखते, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कस्तूरी तिलकम लिखते, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ऐसे गोविंद, ऐसे माधव, ऐसे दामोदर, मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, उन्हीं की ये प्रिय कथा श्रीमद् भागवत है, जहां एक एक अक्षर में हमारे श्याम समाये। इसलिए तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। भगवान चित्त में चिपक जाएंगे, लेकिन कब चिपके? जब उनके गुणानुवादों का अनुसरण करेंगे। और जैसे ही चारों सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कथा शुरू की, एक आश्चर्य चमत्कृत घटना हुई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमे के रूपा सहसा विरासी, प्रेमे के रूपा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामा मुहुर्वदन्ति नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। तुरंत चारों कुमारों ने कथा सुनाई। समूह के मध्य में ही देखते देखते जो ज्ञान और वैराग उठ नहीं पाते थे, आंखें नहीं खोल पाते थे, अरे होश में ही नहीं थे, बेहोश पड़े थे। भैया भागवत का ऐसा चमत्कार प्रकट हुआ कि दोनों कुमार खड़े नहीं हुए, बूढ़ेपन से युवान हो गए और नृत्य करते हुए भक्ति देवी के साथ प्रकट हो गए। भागवत के मध्य में भक्ति देवी ने हाथ पकड़े, नारद जी को मुस्कुराते हुए देख करके कहा, भगवान आपकी कृपा से मेरे दोनों बालक खड़े हो गए, लेकिन आपने सबको स्थान दिया, किसी कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा, कोई कहीं बैठा, कोई कहीं, मैं भक्ति देवी कहां बैठूं? जगह ही नहीं बची। जैसे यहां कोई जगह नहीं है तो लोग खड़े हैं, कुछ छतों पर खड़े हैं। अब कोई आ जाए, महाराज हमें बैठना है, तो थोड़ी सी यहां तो है, पर नारद जी की जब कथा सनत कुमारों की हो रही थी तब तो कहीं जगह नहीं थी। तब नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी तुम्हें बैठने की एक जगह हम बताते हैं। बोले क्या? बोले जो जो कथा में आज के बाद बैठे उनके दिल में जाकर के बैठ जाना, हृदय में निवास करो, जाकर तुम हृदय में निवास करो। मुस्कुरा गई भक्ति देवी, और जैसे ही मुस्कुराई सकल भुवन मध्य भगवान नाम कीर्तन प्रारंभ हो गया।